यदि आप अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि इसे प्राप्त करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका क्या हो सकता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम आसान रास्ते पर चलकर अमीर बन सकते हैं, मनचाहा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक सिर्फ एक साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को बदलने का एक खाका है। यह आपको सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे सकारात्मक बदलावों और नियमित कदमों से आप अपने जीवन में बड़े और चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, अध्याय नंबर 1 है अपने खर्चों की योजना बनाएं। कुछ लोगों के लिए अमीर होने का मतलब है कम खर्च करना, तो दूसरों के लिए इसका मतलब है अधिक कमाना। दुर्भाग्य से यदि आप अधिक कमा रहे हैं और अधिक खर्च कर रहे हैं, तो आप वहीं रहेंगे जहां आप हैं। ये ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है, जहां आप दौड़ेंगे लेकिन कहीं नहीं पहुंचेंगे। यूनानी दार्शनिक एपिकेचुमेंस इसे पास नहीं रखना चाहते, बल्कि अपनी इच्छा को कम करना चाहते हैं। बहुत सारा पैसा कमाने वाले ऐसे कई पेशेवर हैं जिनके पास सफल करियर की कोई योजना नहीं है। इसके बावजूद बचत नहीं हो पाती क्योंकि वे बेहद खर्चीली जीवन शैली जीते हैं। उनके पास खर्च करने की कोई योजना नहीं है। अपने वर्तमान खर्चों की योजना बनाना आपके भविष्य के निवेश का एक हिस्सा है। जब आप समय निकालते हैं और अपने भविष्य के खर्चों की योजना बनाते हैं, तो आप अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाते हैं। और यकीन मानिए, आप भविष्य में अपने अतीत को धन्यवाद देंगे। आपको मशहूर चित्रकार पाब्लो पिकासो की कही बात ध्यान में रखनी होगी। उन्होंने कहा था, मैं बहुत सारे पैसे के साथ एक गरीब आदमी की तरह रहना चाहता हूं। इसका मतलब है कि आपको अपने पैसे पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना यह आपको हमेशा के लिए नियंत्रित कर लेगा। यह भले ही पुराने जमाने की बात लगे, लेकिन यह सच है। मितव्ययी होना हमेशा चलन में रहेगा। कम खर्च करना कई अमीर लोगों के सफल जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसके दूसरे पहलू पर नजर डालें तो अमीर और मशहूर लोगों की दुनिया में कई ऐसे अमीर परिवार भी हैं जो मुश्किल वक्त का सामना नहीं कर सके। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे अपने बच्चों को पैसे की कीमत नहीं समझा सके। जब ये उत्तराधिकारी बड़े हुए और उन्हें पैसे संभालना पड़ा, तो उन्हें बचत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे सिर्फ खर्च करना जानते थे। अपने समय के कई बड़े व्यापारिक समूह खत्म हो गए और उनके वंशज अचल संपत्ति बेचकर जीवन यापन कर रहे हैं। इस तरह का विचार मुझे भयभीत कर देता है। अपने बच्चों के प्रति उदार होना आसान है। मेरा मतलब है, आपके पास जो कुछ भी है वह उनका होगा, है ना? लेकिन कभी कभी आपको सख्त होना पड़ता है और उन्हें पैसे की कीमत समझानी पड़ती है। दोस्तों, पैसा कमाना तो लगभग हर व्यक्ति जानता है, लेकिन उसे खर्च करना 10 लाख में से केवल एक ही व्यक्ति जानता है। ज्यादातर लोगों के साथ समस्या यह है कि उन्हें यह नहीं पता कि इसे कैसे खर्च किया जाए। स्कूलों और कॉलेजों में हमें पैसा कमाना तो सिखाया जाता है, लेकिन खर्च करना नहीं सिखाया जाता। हमें यह नहीं सिखाया जाता कि बचत और निवेश आय या वेतन से अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए वे अपनी अच्छी सैलरी को ही दौलत समझते हैं, और जब उनका भ्रम टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वे भारी कर्ज के बोझ तले दबे होते हैं और टैक्स खर्च और कर्ज के ब्याज के भंवर में फंस जाते हैं। ज्यादातर लोगों के पास पैसों की कमी का कारण आमदनी की कमी नहीं, बल्कि ठीक से खर्च न करना है। खर्च कम करना बचत का एक अचूक तरीका है। एक बात का ध्यान रखें कि पैसे की कमी की समस्या कभी भी आय बढ़ाने से हल नहीं होती है, क्योंकि हमारे खर्चे हमेशा आय के अनुपात में बढ़ते हैं, जब तक कि हम सख्ती से उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, व्यक्ति की इच्छाएं भी बढ़ती हैं। इच्छाएं असीमित हैं, जबकि आय सीमित है। इसलिए हमें अपनी आय के अनुपात में खर्चों को कम करना होगा। हमें अपनी इच्छाओं के बारे में सोचने की आवश्यकता है और केवल उन्हीं इच्छाओं को पूरा करना चाहिए जो हमारे बजट में हो। आज के उपभोक्तावादी समाज में विज्ञापनों और पड़ोसियों से प्रतिस्पर्धा के कारण हम अनावश्यक खर्च के जाल में फंस जाते हैं। हम दिखावा करने या दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनावश्यक खर्च करते हैं। खर्च करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बस
याद रखें कि व्यक्ति को 3 मामलों में खर्च करना चाहिए। खर्चों में कभी भी कटौती नहीं करनी चाहिए। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा भोजन। जो व्यक्ति इन 3 चीजों पर पैसा बचाता है उसे भविष्य में नुकसान हो सकता है। अगर आप बचत के चक्कर में अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो आप बीमार या कमजोर हो सकते हैं। यदि आप स्वास्थ्य के प्रति कंजूस हैं तो छोटी बीमारी बड़ी बीमारी बन सकती है। यदि आप शिक्षा के प्रति कंजूस हैं तो आप जीवन भर अज्ञानी और गरीब बने रहेंगे, क्योंकि आपने स्वयं को उस ज्ञान से वंचित कर लिया है जो आपको अमीर बना सकता है। यह मत भूलो कि शिक्षा एक निवेश है। अगर आप आज शिक्षा में कुछ निवेश करते हैं तो यह भविष्य में आपको कई गुना लाभ दे सकता है। आय बढ़ाना एक सकारात्मक कदम है, वहीं फिजूल खर्ची को रोकना एक नकारात्मक कदम है। पहले तरीके में आप अपनी चादर को अपने पैरों जितना लंबा बना लेंगे, जबकि दूसरे तरीके में आपको चादर की लंबाई के हिसाब से अपने पैरों को सिकोड़ने के लिए कदम उठाने होंगे। इसलिए तात्कालिक इच्छाओं को पूरा करने पर खर्च करने के बजाय दीर्घकालिक इच्छाओं के लिए बचत करें। यह अध्याय नंबर 2 है, जोड़ने की शक्ति का प्रयोग करें। अमीर बनने की राह पर बचत एक साधन है, जबकि निवेश ही लक्ष्य है। बचत करके आप पैसे के बीज उत्पन्न करते हैं। उस बीज के निवेश से ही पैसे का पेड़ उगता है। आप जिस भी क्षेत्र में निवेश करें उसका मूल सिद्धांत एक ही रहता है कि आपका बचाया हुआ पैसा आपके काम आता है और निवेश की ताकत से ही आपको पैसा मिलता है। अमीर लोग और भी अमीर होते जा रहे हैं। जो लोग निवेश करते हैं वे पैसे को अपना नौकर बना लेते हैं और उससे अपने लिए काम कराते हैं। जमीन में गड़ा हुआ या गुल्लक में रखा हुआ पैसा कोई निवेश नहीं है, यह सिर्फ बचत है। यदि बचत पहला कदम है तो यदि आपके पास बचत है तो अगला कदम उस बचत को निवेश करना और उससे लाभ कमाना है। निवेश के कई तरीके हैं, यहां तक कि बैंक में खोला गया बचत खाता भी एक निवेश है। हालांकि निवेश करते समय इस छोटी सी बात का ध्यान रखें कि आपको अपने निवेश पर कितना ब्याज या लाभ मिलेगा। महंगाई बढ़ने की दर क्या है, इसका ध्यान रखें। वर्तमान समय में भारत में मुद्रास्फीति लगभग 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। अगर बैंक की ब्याज दर इससे कम है तो वहां निवेश करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही होगा, क्योंकि आपके पैसे की कीमत घटेगी। ब्याज दर जितनी अधिक होगी, निवेश उतना ही अधिक लाभदायक होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी पर ब्याज दर अधिक होती है, इसलिए यह बचत खाते की तुलना में अधिक लाभदायक है। अब बैंकों की बात करें तो पीपीएफ, एनआईएससी, एलआईसी जैसे सुरक्षित निवेशों पर भी नजर डालते हैं, जो आयकर में छूट भी देते हैं, और ज्यादातर लोग ब्याज के बजाय आयकर छूट के लिए इनमें निवेश करते हैं। फिर निवेश की उस रोमांचक दुनिया पर एक नजर डालें। वहां निवेश करें जहां जोखिम थोड़ा अधिक हो, लेकिन रिटर्न की दर भी अधिक हो। रियल एस्टेट में निवेश करना काफी लाभदायक और सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जमीन की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। रियल एस्टेट में निवेश करना बहुत लाभदायक हो सकता है, बशर्ते आप सही जगह, सही कीमत और सही मौके पर करें। फिर आता है शेयर बाजार में निवेश। शेयर बाजार में निवेश 2 तरह से किया जा सकता है। या तो आप खुद व्यक्तिगत रूप से निवेश कर सकते हैं, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदकर निवेश कर सकते हैं। क्योंकि शेयर बाजार में जोखिम अधिक होता है, इसलिए ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि यह काम उच्च प्रशिक्षित विशेषज्ञों को नियुक्त करके खुद ही किया जाना चाहिए। निवेश का दूसरा तरीका है घर या दुकान किराए पर लेना और हर महीने किराया प्राप्त करना। हालांकि घर को किराए पर देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि यह आपके लिए घाटे का सौदा तो नहीं है। एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए में एक घर खरीदा और मकान के किराए से बहुत खुश था, लेकिन आर्थिक दृष्टि से यह कोई समझदारी का सौदा नहीं था, बल्कि घाटे का सौदा था। अगर उन्होंने 5 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस की मासिक बचत योजना में निवेश किए होते तो उन्हें 40,000 रुपए प्रति साल मिलते, जबकि मकान का किराया केवल 36,000 ही था। इसके अलावा उन्हें मरम्मत खर्च और संपत्ति कर का भी बोझ उठाना पड़ता था। आप जैसा चाहें निवेश कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपका मूलधन सुरक्षित तरीके से अधिकतम लाभ कमा सके।
हालांकि आपका अधिकांश निवेश धन की नींव बनाने के लिए होना चाहिए, लेकिन आपको चिकित्सा या जीवन बीमा पॉलिसियों में भी पर्याप्त निवेश करना चाहिए, ताकि यदि आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार को वित्तीय कठिनाई न उठानी पड़े। अमीर बनने की दिशा में निवेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि अमीर होना केवल उच्च वेतन या अच्छी आय का परिणाम है। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास ऊंची सैलरी है या कार और बंगला है तो वे अमीर हैं। लेकिन असल में कोई भी व्यक्ति आय से नहीं, बल्कि बचत और निवेश से अमीर बनता है। अमीर लोग पहले निवेश करते हैं और जब उनका निवेश उन्हें पर्याप्त लाभ देना शुरू करता है, तब वे विलासिता की वस्तुएं खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर अमीर दिखने और दिखावा करने के चक्कर में निवेश की ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। वे मौका मिलते ही विलासिता की वस्तुएं खरीद लेते हैं और इसीलिए वे कभी अमीर नहीं बन पाते। निवेश करना इतना महत्वपूर्ण है कि इसे धन का सुनहरा नियम कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की शक्तिशाली शक्ति शामिल है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि आप अपने निवेशित मूलधन पर हर साल जो भी ब्याज प्राप्त करते हैं, उसे आप भविष्य में बचा सकते हैं और फिर से निवेश कर सकते हैं। अगर आप ब्याज खर्च करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप हर साल ब्याज को मूलधन में जोड़कर निवेश करते रहेंगे तो आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज से धन का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो जाता है। आपके प्रिंसिपल आपके पिता हैं जो आपके लिए पैसा कमाते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज उस मूलधन को बढ़ाता है। यह एक तरह से उस मूलधन का बेटा है जो भी आपके लिए पैसा कमाता है। चक्रवृद्धि ब्याज के सिद्धांत का पालन करके आप धन की कई पीढ़ियां बना सकते हैं जो आपको अमीर बनाने के लिए दिन रात काम करती हैं। दोस्तों, पैसा सबसे अच्छा सेवक है, लेकिन बुरा स्वामी भी है। यह शब्द आज भी उतने ही सत्य हैं जितने 16वीं शताब्दी में फ्रांसिस बेकन ने इन्हें कहा था। पैसा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें इसे समझदारी से प्रबंधित करना चाहिए ताकि यह हमारे जीवन को बेहतर बना सके। क्या हम पैसे को अपना बनाना चाहते हैं या पैसे को अपने ऊपर हावी होने देना चाहते हैं? यह जीवन का एक बहुत बड़ा सवाल है। पैसे को सही तरीके से नियंत्रित करना और उसे अपने काम में लगाना हमारे जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है। जैसा कि आपने बताया, पैसे पर ब्याज की घड़ी 24 घंटे चलती रहती है, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों। यह उस चतुर सवाल का एक सटीक जवाब है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पूछा था। पैसा सिर्फ तब बढ़ता है जब हम उसे अपने काम में लगाते हैं। अगर आप अपना पैसा बटुए में रखते हैं तो वह वैसा ही रहेगा जैसा आज है, लेकिन जब आप उसे निवेश करते हैं तो वह पैसे का पेड़ बनता है। पैसे को बढ़ाने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि हमें उस पर काम करना चाहिए, न कि वह हमें नियंत्रित करे। यही कारण है कि हमें यह याद रखना चाहिए कि स्थिरता पैसे के लिए मौत की घंटी है। अमीर बनने के लिए यह जरूरी है कि हम बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालें। वित्तीय शिक्षा, खासकर लेखांकन, अमीर बनने के लिए बहुत आवश्यक है। आपको संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर समझना होगा। अमीर लोग कभी भी ऐसे गलत फैसले नहीं लेते जैसे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर करते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि संपत्ति वह चीज है जिसे आप पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि देनदारी वह है जिसके लिए आपको भुगतान करना होता है। जिन्हें वित्तीय शिक्षा की कमी होती है, उनके लिए उनके खर्च और देनदारी हमेशा उनकी आय और संपत्ति से अधिक होते हैं, जो कि उनकी वित्तीय स्थिति को कमजोर कर देता है। जब हम वित्तीय शिक्षा को अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी आय बढ़ाते हैं, बल्कि खर्चों और देनदारियों के सही प्रबंधन से अपनी संपत्ति भी बढ़ा सकते हैं। आखिरकार, हमें अपनी आय बढ़ाने के साथ साथ यह समझने की आवश्यकता है कि खर्च और करों के प्रभाव को कैसे मैनेज करें। सही वित्तीय शिक्षा और सही निवेश से हम अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको घर और प्रॉपर्टी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। ज्यादातर लोग घर खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं और यही कर्ज उनकी एक बड़ी देनदारी बन जाती है।
यदि कोई व्यक्ति घर खरीदने के लिए 30 साल का कर्ज लेता है तो कर्ज चुकाने से पहले ही वह नया घर खरीदने के लिए फिर से लोन ले लेता है। अब उसे नए घर के लिए होम लोन का भुगतान अगले 30 साल तक करना होता है, जबकि लोग जिस घर को अपनी संपत्ति मानते हैं वह दरअसल उनकी देनदारी होती है। भले ही आपने घर लोन पर खरीदा हो या बिना लोन के, आपको हमेशा प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना पड़ता है और पूरा भुगतान होने के बाद भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। इसके अलावा संपत्ति का मूल्य समय के साथ घट सकता है और इसकी कीमत भी कम हो सकती है। घर या संपत्ति में निवेश किया गया पैसा किसी उच्च लाभ वाली योजना में निवेश नहीं किया जाता। अगर हम किराए पर संपत्ति देते हैं तो यह हमारे लिए आय का स्रोत बन सकता है। एक घर संपत्ति बन सकता है अगर यह रखरखाव और करों की लागत को कवर करके अतिरिक्त आय देता है या यदि इसका मूल्य समय के साथ बढ़ता है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की कमी पर, जो हमें सफलता पाने से रोकती है। बहुत से लोग जीवन में किसी अच्छे अवसर का इंतजार करते हैं या किस्मत के सहारे जीते हैं, लेकिन अमीर लोग खुद अवसर तलाशते हैं और उन्हें पकड़ते हैं। इस दुनिया में केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि साहसी लोग ही आगे बढ़ते हैं। जो लोग व्यवसाय शुरू करने और निवेश के जोखिम लेने से डरते नहीं, वे अमीर बनते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि बिजनेस कोई भी साधारण व्यक्ति कर सकता है, बल्कि बिजनेस और बुद्धिमत्ता दोनों जरूरी हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है जोखिम लेने का साहस और कुछ बड़ा करने की चाहत। अगर आप जीवन में बड़ा नहीं सोचते और जोखिम नहीं लेते तो आप जीवन भर उन चीजों का इंतजार करते रहेंगे जो कभी नहीं होंगी। अमीर बनने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि आर्थिक परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं और आपको खुद को उसके अनुसार ढालना होता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जीवन भर एक ही काम करते रहते हैं, जबकि अमीर लोग न केवल अवसरों की पहचान करते हैं बल्कि खुद नए अवसर भी ढूंढते हैं। एक अच्छा व्यवसाय हमेशा नए अवसरों की तलाश करता है और नए व्यवसाय करने के लिए तैयार रहता है। आप जब अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप अमीर बनने लगते हैं और जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता है आपको नए व्यवसाय और बेहतर अवसर मिलते रहते हैं। कुछ व्यावसायिक अवसर जोखिम भरे हो सकते हैं, लेकिन जिन कार्यों में जोखिम अधिक होता है उनमें मुनाफा भी ज्यादा होता है। यदि आप अमीर हैं तो आपके पास जोखिम उठाने के लिए पैसा होता है और भले ही नए बिजनेस में नुकसान हो जाए, यह आपके परिवार के दैनिक जीवन को प्रभावित नहीं करता। अध्याय क्रमांक 5 है गरीबी से दोस्ती तोड़ो। दोस्तों, गरीबी से दोस्ती तोड़ने के लिए हमें किसी गरीब से दोस्ती नहीं तोड़नी है। दुनिया में अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वह अपने कारणों से गरीब है। हमें तो बस गरीबी से दोस्ती तोड़नी है। गरीबी क्या है? यह सिर्फ एक मानसिकता है, एक मानसिकता जिसे आपने सच मान लिया है। आइए इसे ध्यान से समझें। एक व्यक्ति ऑटो चलाता है, वह पूरे मन से मेहनत करता है और शाम तक पैसा कमा लेता है। उसकी दिनचर्या इस प्रकार है, वह सुबह से शाम तक कमाता है और शाम को पैसे खर्च करता है। हम सभी जानते हैं कि इंसान की जितनी भी आय होती है वह उसी के अनुसार अपना खर्च तय करता है। आइए एक कामकाजी व्यक्ति की दिनचर्या को उसी प्रकार देखें जैसे हमने एक ऑटो चालक की दिनचर्या देखी है। एक व्यक्ति जिसके पास नौकरी है वह प्रतिदिन काम पर जाता है और उसकी नौकरी का समय सुबह से शाम तक है। वह पूरे दिन कड़ी मेहनत करता है और शाम को घर लौटता है। महीने के अंत में उसे वह पैसा मिलता है जो उसने अपनी आजीविका चलाने के लिए पूरे महीने मेहनत करके कमाया था। ऐसा करके वह जो पैसा कमाता है वह अपने साथ लाता है। अब इन पैसों से वह अपने एक महीने के सारे खर्चे पूरे कर लेता है, जिसे ज्यादातर लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। महीने के अंत तक उसकी जेब खाली होने लगती है। अब आप ही बताएं, मुझे उस ऑटो चालक और उस नौकरी वाले व्यक्ति के बीच क्या अंतर है? एक ऑटो चालक और एक नौकरी वाले व्यक्ति के बीच ऑटो चालक हर दिन काम करने के बाद भी खाली जेब रहता है और नौकरी वाला व्यक्ति भी काम करने के बाद पूरे महीने खाली जेब रहता है। लेखक के अनुसार वे दोनों गरीब हैं। गौरतलब है कि ये दोनों गरीब हैं। दोनों ने पैसा कमाया था, दोनों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन पैसा कमाने के बावजूद वे गरीब कैसे हो गए? तो दोस्तों, जानने वाली बात यह है
कि जो लोग सिर्फ अपने खर्चे पूरे करने के लिए पैसा कमाते हैं वे गरीब होते हैं। जो लोग गरीब कहलाते हैं वे यह भूल जाते हैं कि अगर अचानक कोई समस्या आ जाए तो उनका पूरा जाल टूट जाएगा। गरीबी से समझौता करके इन लोगों ने ये गलती की है। वे निश्चित रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन वे सुरक्षित नहीं हैं और इसे कहते हैं गरीबी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को गरीबी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं तो मैं कुछ और उदाहरण देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। गरीब लोग किसी भी तरह का जोखिम लेने की कोशिश नहीं करते। ये कोई भी नया काम शुरू करने की कोशिश नहीं करते। ये कोई नया काम शुरू नहीं करते और अगर करते भी हैं तो बहुत जल्द ही बंद कर देते हैं। वे भोले भाले होते हैं और दूसरों की नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। ये जीवन भर परिस्थितियों और दुनिया से समझौता करते रहते हैं। वे अपने साथ समझौता करने की कोशिश करते हैं। वे हमेशा अपनी गरीबी के लिए किसी और को दोषी ठहराते हैं। वे कभी भी अपनी गरीबी की जिम्मेदारी नहीं लेते। वे केवल सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए काम नहीं करते। आप अपने आसपास के लोगों में गरीबी के कुछ लक्षण देख सकेंगे। हो सकता है कि आप इन लक्षणों से वाकिफ हों और ये लक्षण आप में भी पाए जा सकते हैं। अगर ऐसा है तो इन लक्षणों को जल्दी से पहचान लें और जल्द ही इससे छुटकारा पाने के लिए काम करना शुरू कर दें। यह लगभग वैसा ही है जैसे जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको मेडिकल चेकअप की जरूरत होती है और जब आपका मेडिकल चेकअप होता है तो रिपोर्ट के मुताबिक आपको दवाएं दी जाती हैं। इसलिए जैसे ही आपको अपनी गरीबी के लक्षण नजर आते हैं, आपको इसके इलाज के तौर पर काम शुरू करना होगा। मुझे आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। गरीबी एक बीमारी की तरह आपसे चिपक गई है। मुझे पता है दोस्तों, ये बात आपको बुरी लग सकती है। सहमत होने का सवाल ही नहीं उठता। मैं खुद को ठीक करने में आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आइए गरीबी से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपायों पर काम करें। सबसे पहले कसम खाओगे कि गरीबी से दोस्ती तोड़ोगे। ये बहुत कठिन होगा, लेकिन इसे समझें कि इस मुश्किल को पार करने के बाद जिंदगी की सारी खुशियां और ऐशो आराम आपके कदमों में होंगे। लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। आपको गरीबी से दोस्ती तोड़कर अमीरी से दोस्ती करनी होगी। इसमें सबसे पहले कदम में आपको आपके जीवन में समझौता करना बंद कर देगा। समझौता, जी हां, यह एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला शब्द है जिसने आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आपको पता ही नहीं चला कि यह कब आपके जीवन में आया और आपको बदल कर रख दिया। आइए कुछ और उदाहरण देखें। आइए इसे समझने की कोशिश करें। आपको केवल अपने जन्मदिन पर ही साइकिल मिल सकती है। आपको बस से यात्रा करनी होगी। हमें इससे निपटना होगा। हम अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। हमें अपनी सैलरी से काम चलाना होगा। हम जो चाहें वही करें। हमें अपने पैरों को उतना ही फैलाना चाहिए जितना हमारा कंबल इजाजत दे। हम गरीब पैदा हुए हैं और गरीब ही मरेंगे। तुम्हें ऐसे सभी समझौतावादी वाक्यों से छुटकारा पाना होगा जो तुमने अब तक सुने हैं। यह कठिन अवश्य होगा, परंतु यह असंभव नहीं है। अब आपको एक बड़ी बेडशीट की व्यवस्था करनी होगी। हम सभी जानते हैं कि जो दोस्त हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं देते, जो दोस्त हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो दोस्त सिर्फ हमारा समय बर्बाद करते हैं, हम उन सभी से बेहतर हैं। हमें इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि गरीबी भी आपका एक ऐसा दोस्त है जो बुरे समय में आपको और भी बुरा बनाएगी, हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगी और अब तक आपका समय बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि आपने कई जगह पढ़ा या सुना होगा कि गलती करना कभी भी उतना बुरा नहीं होता जितना उस गलती को सुधारने की कोशिश न करना। हम सभी जीवन में कई बार गलतियां करते हैं। हम उन गलतियों से सीखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। कई बार हम वही गलतियां बार बार करते हैं जो हमें बार बार नुकसान पहुंचाती हैं। हम अपनी ताकत को नहीं पहचानते। हम दुनिया के सिखाए वो सभी काम करते हैं जिनसे हमें ही नुकसान होता है। जीवन में समय समय पर हमें मौके मिलते हैं, लेकिन दुनिया के डर से हम उन मौकों को भी खो देते हैं। हम खुद को हमेशा सुरक्षित जोन में रखते हैं। हम इसे बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, जो कि वास्तव में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दोस्तों, क्या आप लोग अपना काम करते समय सुरक्षित हैं?
क्या आपको अपना काम करते समय कोई समस्या नहीं हो सकती है? हम सभी जानते हैं कि इस सुरक्षा क्षेत्र जैसी कोई जगह नहीं है, फिर भी हम बर्बाद करते रहते हैं हमारा जीवन यह विश्वास करके कि हम एक सुरक्षित क्षेत्र में हैं। आइए इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह अपने परिवार के साथ अपने खेत में बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक दिन एक गुरु और उनके शिष्य रात बिताने के लिए जगह मांगने उनके पास आए। जैसे ही शिष्य ने किसान से जगह पूछी तो किसान ने जवाब दिया कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं और मेरे पास केवल एक भैंस है जो इतना दूध देती है कि हम दिन में केवल 2 बार ही खाना खा पाते हैं। यह हमारा सौभाग्य होगा यदि आप और गुरुजी आज रात हमारी कुटिया में रुकें, लेकिन मेरे पास आपको खिलाने के लिए ज्यादा खाना नहीं है। मैं तुम्हें जो भी रूखा सूखा भोजन दे सकूं, तुम उसे खाकर ही हमें आशीर्वाद देना। शिष्य ने गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने किसान के घर पर रहने का फैसला किया। सभी ने खाना खाया और सोने चले गए। रात को जब सब लोग गहरी नींद में थे तो गुरुजी ने अपने शिष्य को जगाया और कहा, चलो अब यहां से चलने का समय हो गया है। शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और वहां से जाने का फैसला किया। झोपड़ी के बाहर एक भैंस बंधी थी। गुरु ने शिष्य को आदेश दिया कि इस भैंस को अपने साथ लेकर थोड़ी दूर जाओ। गुरु ने जाकर शिष्य को भैंस को कुएं में धकेलने का आदेश दिया। शिष्य ने भैंस को कुएं में धकेल दिया और भैंस मर गई। गुरु के इस फैसले से शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन गुरु तो गुरु था और वह संशय में था। वह उससे कोई सवाल भी नहीं पूछ सका। उसने सोचा कि अगर गुरुजी कुछ कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। समय बीतता गया और 5 साल बाद संयोग से गुरु और उनके शिष्य एक बार फिर उसी गांव में आए। उन्होंने देखा कि जहां पहले एक झोपड़ी थी वहां अब एक बड़ा सा घर है और उसके आसपास खेतों में कई मजदूर काम कर रहे हैं। उसने अनुमान लगाया कि शायद किसान अपनी जमीन बेचकर कहीं और चला गया है। गुरु के आदेश पर उसने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला तो शिष्य दंग रह गया। किसान को उसे पहचानने में देर नहीं लगी। उन्होंने उन्हें देखते ही नमस्कार किया और कहा कि मैं आप लोगों को कभी नहीं भूल सकता। आज मेरे पास जो कुछ भी है वह आप लोगों के कारण ही संभव है। शिष्य अब भी आश्चर्यचकित था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गरीब किसान इतने कम समय में इतना अमीर हो गया है। यह कैसे हुआ? किसान ने बताया कि जिस रात तुम सब यहां रुके थे, सुबह जल्दी चले गए और मुझे पता भी नहीं चला और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मेरी नींद में खलल ना हो यह सोचकर शायद तुम सबने उस रात मुझे नहीं जगाया। हम यहीं रुके और उसी रात न जाने कैसे मेरी भैंस कुएं में गिरकर मर गई। हमारी आजीविका के लिए वही एकमात्र साधन था। हमारे घर के आसपास बहुत सारी भैंसें थीं। हमारे पास जमीन तो बहुत थी, लेकिन वह पूरी तरह बंजर थी। अब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए हमने उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए। हमें कड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ी, लेकिन वह जमीन जल्द ही उपजाऊ हो गई और फिर मैंने उस जमीन पर फसल उगाकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। मैंने जो पैसा कमाया उससे मैंने और अधिक पैसा कमाया और उस पैसे से मैंने और अधिक खेत खरीदे। मैं इसी तरह ज्यादा से ज्यादा खेत खरीदता रहा और फिर इसी तरह धीरे धीरे मैंने अपने लिए ढेर सारे संसाधन जुटाए। आज मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हूं। किसान ने यह कहकर कि यह आपकी दया से ही हुआ है, गुरु और शिष्य का बड़ा आदर सत्कार किया, अच्छा भोजन कराया और बहुत से उपहार देकर विदा किया। जब गुरु और शिष्य वापस जा रहे थे तो शिष्य अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सका और उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं उस दिन भी आपसे यही प्रश्न पूछना चाहता था, लेकिन नहीं पूछ सका। आपको कैसे पता चला कि यह व्यक्ति इस तरह अमीर बन सकता है? गुरुजी ने कहा, जब हम पहली बार यहां आए तो देखा कि यह व्यक्ति अपनी भैंस पर ही निर्भर था। उस पर निर्भर होने के कारण वह उससे प्राप्त दूध से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसके आसपास बहुत सी बंजर जमीन पड़ी हुई थी जिसकी ओर उसने ध्यान नहीं दिया। मैंने समझ लिया था कि जब तक यह भैंस है यह इस जमीन को कभी नहीं देख पाएगा। मैंने वही किया। मैंने भैंस को हटा दिया और फिर उसे वह जमीन दिखाई देने लगी और उसने उसी से पैसे कमाने शुरू कर दिए और खुद ही ऐसा करने लगा। तो दोस्तों,
जैसा कि इस कहानी में बताया गया है, जब तक आपके पास अपनी दिनचर्या चलाने के विकल्प हैं, तब तक आप बड़ा काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। जब तक आपके पास गरीब रहने का साधन है, तब तक आप अमीर बनने की कोशिश नहीं करेंगे। आप ऐसा करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस तरह आपका गरीबी से रिश्ता बना रहेगा और अमीरी से आपका रिश्ता कभी नहीं बनेगा। आपको आज शपथ लेनी होगी कि अब मैं गरीबी से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा और गरीबी का त्याग कर दूंगा। अध्याय संख्या 6 है, अतिरिक्त आय के स्रोत बनाएं। अमीर बनने का छठा सिद्धांत है आय बढ़ाने के उपाय खोजना। मजे की बात तो यह है कि लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीके नहीं खोजते। हम जहां भी हों, जो भी करें, हम सभी को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे कई अवसर हैं जिनके माध्यम से हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, जैसे गृहिणी ट्यूशन कर सकती है, या ब्यूटी पार्लर खोल सकती है, या कोई अन्य लाभदायक कार्य कर सकती है। नौकरी पेशा लोग भी कोई अन्य पार्ट टाइम नौकरी कर सकते हैं और शेयर बाजार या रियल एस्टेट में निवेश करना सीख सकते हैं। ज्यादातर लोग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपना काम करने के बाद अपना दिन खत्म मान लेते हैं। उसके बाद न तो वे कुछ सीखते हैं और न ही कुछ करते हैं। हालांकि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि दिन शाम 5 बजे समाप्त नहीं होता है। कोई अमीर बनेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक कैसे काम करता है। आप 9 बजे से 12 बजे के बीच क्या करते हैं? 9 बजे से 5 बजे तक के काम से आपकी आजीविका चलती है। शाम को 5 बजे के बाद किए गए काम आपको मालामाल बनाते हैं। इसके लिए आपको यह पता लगाना होगा कि आपके अंदर वह शख्स कौन है। आपके पास एक हुनर है जिससे आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। आपको यह भी पता लगाना होगा कि आप जहां रहते हैं वहां किस तरह का काम है जो आपको मुनाफा दे सकता है। यह मांग और आपूर्ति का एक सरल नियम है। जिस क्षेत्र में मांग अधिक है और आपूर्ति कम है, वहां अवसरों की तलाश करें, और यदि आप ऐसे किसी भी क्षेत्र में योग्य हैं तो तुरंत अवसर का लाभ उठाएं। यदि आप जल्द ही इस क्षेत्र में सक्षम बन सकते हैं तो सीखने और सक्षम बनने का संकल्प लें। याद रखें, एक बुद्धिमान व्यक्ति को जितने अवसर मिलते हैं उससे कहीं अधिक अवसर वह अपने लिए पैदा कर लेता है। हर व्यक्ति के आसपास आय बढ़ाने के अवसर मौजूद होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें देखते ही नजरअंदाज कर देते हैं। नहीं, यह संभव है कि आपकी योग्यता बहुत अधिक न हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शाम को पढ़ाई करके या कोई कोर्स करके अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं। याद रखें कि अपनी योग्यता बढ़ाना आय बढ़ाने का एक अचूक तरीका है। आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं या नहीं, इस पर गंभीरता से विचार करें। आप अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं? आप अपने बॉस से वेतन वृद्धि के लिए कैसे कह सकते हैं? आप कहां निवेश करके ज्यादा कमाई कर सकते हैं? क्या आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में कमाई कर सकते हैं? आप शेयर बाजार का लाभ कैसे उठा सकते हैं? कौन सा कौशल सीखने से आपकी आय बढ़ेगी? किस नए काम में प्रशिक्षण लेने से आपको अभी या भविष्य में फायदा हो सकता है? आपके पास जितना अधिक ज्ञान होगा, आपकी कमाई उतनी ही अधिक होगी। जो व्यक्ति अपने काम में जितना कुशल होता है, उसकी कमाई करने की क्षमता भी उतनी ही बढ़ जाती है। इसलिए अमीर बनने के लिए आपको लगातार सीखते रहना चाहिए, सेमिनार में जाना चाहिए, कोर्स करना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए, विशेषज्ञों से चर्चा करनी चाहिए। हमेशा विचारों की तलाश में रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर एक छोटा सा विचार एक बड़े आर्थिक लाभ का कारण बन सकता है। दूसरी ओर, हमारे माता पिता और दादा दादी के समय में जीवन भर एक ही कंपनी में काम करना आम बात थी। आज के समय में मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जहां आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण कंपनियों में नौकरियां बदलती रहती हैं। जबकि दुर्घटना दर तय है, यह पुराने ढंग का और विचित्र लग सकता है। सच तो यह है कि पुरानी पीढ़ियों को उसी नौकरी में रहने की आजादी थी जिसे सुरक्षित माना जाता था, लेकिन आज की अस्थिर अर्थव्यवस्था और इतने सारे अवसरों के साथ एक ही नौकरी में न रहने के कई कारण हैं। सभी रोमांचक परिवर्तन जो हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ आने वाली अनिश्चितता भी है। जब आप ऐसे समय में रहते हैं जहां बिना किसी चेतावनी के आपके पैरों के नीचे से गलीचा खींचा जा सकता है,
तो क्या आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं? सुरक्षा के लिए आप 2 चीजें कर सकते हैं। आय के अनेक स्रोत बनाएं और निवेश करें। आइए इस अध्याय में सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं। हम निवेश के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। हम सूचना युग में रहते हैं जहां व्यवसाय शुरू करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे करना पहले की तुलना में बहुत आसान है, और अगर वह व्यवसाय कुछ ऐसा है जिसे आप करना पसंद करते हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। मैं अपने दोस्त की बेटी का उदाहरण लेता हूं। वह एक वीडियो एडिटर है और एक विज्ञापन के लिए काम करती है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कंपनी में काम करती है, लेकिन सप्ताहांत में वह संपादन उपकरण के बजाय मापने वाले कप का उपयोग करके बेकर बन जाती है। वह हमेशा परिवार के लिए खाना बनाना पसंद करती थी। पार्टियों और पिकनिक में हमें घर का बना पाई और मफिन खाने को मिलता था। जब उन्होंने नौकरी शुरू की और ऑफिस में लोगों को ये परोसना शुरू किया तो उनका काम शहर में चर्चा का विषय बन गया, और उसे अपने सहकर्मियों से जन्मदिन केक बनाने के अनुरोध मिलने लगे। जल्द ही उसने एक मजेदार पेज बनाया और बिजनेस शुरू हो गया। हाल ही में वह निवेश सलाह के लिए मेरे पास आई और मैंने उससे पूछा कि क्या वह केवल बेकिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। वह अपने परिवार को पैसे देने के लिए अपनी नौकरी छोड़ना चाहती है। नहीं, उसने कहा कि अगर मैं अपना शौक अपना काम करता हूं तो यह मजेदार नहीं होगा। हाल ही में वह अपने शौक से अर्जित पैसे के साथ अपनी छुट्टियां बिताने के लिए यूरोप गई थी। यह अद्भुत था। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि व्यस्त जीवन शैली के कारण अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए एक सफल छोटे व्यवसाय का निर्माण करें। शहरी भारत में लोग अपने काम को दूसरों के लिए आउटसोर्सिंग करने पर विचार कर रहे हैं, जो जीवन को थोड़ा आसान बना सकते हैं। क्या आपने कभी पेशेवर ब्लॉगिंग के बारे में सोचा है? क्या आप अपने पोस्ट को 100 पसंद करने के लिए ट्वीट्स को फिर से शुरू कर सकते हैं? आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में सोचा है? मैंने कभी सोचा है कि आप हमेशा अपने अद्वितीय दिखने वाले कपड़ों पर मानार्थ टिप्पणियां क्यों प्राप्त करते हैं। व्यक्तिगत स्टाइल इन दिनों बड़ी मांग में है। अपने लिए एक अतिरिक्त व्यवसाय स्थापित करते समय अपने आप को ब्रांड करना न भूलें। एक वेबसाइट जो आपकी विशिष्टताओं और सेवाओं का वर्णन करती है बहुत लोकप्रिय है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए खुद को तैयार करना महत्वपूर्ण है। तेजी से बढ़ते डिजिटल ऑन डिमांड सर्विस सेक्टर आपकी सेवाओं का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए ट्यूटर वीटा स्काइप के माध्यम से ऑनलाइन ट्यूशन प्रदान करता है। स्टाइल क्रैकर ऑनलाइन स्टाइलिंग सेवाएं प्रदान करता है, और होला शेफ एक ऑनलाइन सेवा है जो घर का पका हुआ भोजन प्रदान करती है। सिर्फ इसलिए कि आपके पास एक नौकरी है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने खाली समय में कुछ और नहीं कर सकते। आय का एक अतिरिक्त स्रोत बनाने से आपकी बचत और निवेश में वृद्धि होगी। अक्सर यह है कि इसके अलावा काम एक बड़े व्यापारिक कैरियर की शुरुआत हो सकता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अध्याय संख्या 7 सकारात्मक प्रकृति है। सबसे पहले आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। आपको नकारात्मक सोच और नकारात्मक चीजों वाले लोगों से दूर रहना होगा। आपको थोड़ा बदलना होगा। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहने का मतलब यह नहीं है कि आपको उन्हें पूरी तरह से नगण्य पर विचार करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कभी भी उन लोगों को नहीं बदल पाएंगे, बल्कि वे आपको उनके शब्दों को बताकर डराएंगे और आपको उस लक्ष्य से दूर ले जाएंगे जो आप करना चाहते हैं। वे आपके आत्मविश्वास और साहस को तोड़ देंगे और बल देंगे। आप अपने आप को सोचने के लिए यह उन लोगों की गलती नहीं है, हालांकि वे कभी भी खुद पर विश्वास नहीं कर पाए हैं और इसलिए आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हैं। हम ऐसे लोगों को कैसे पहचानेंगे? ऐसे लोग बहुत आलसी होते हैं और दिन भर दूसरों के बारे में बात करते रहते हैं। ऐसे लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं। आप कभी भी मेरे मुंह से अच्छी बातें नहीं सुन पाएंगे। जैसे ही कुछ होता है, शिकायत करना शुरू करें। हमेशा चाहते हैं कि दूसरे आपका काम करें, दूसरों में दोष ढूंढते रहें। जब भी आपको समय मिलता है तो आप गपशप करना और टीवी देखना शुरू करते हैं। जब कोई गलती होती है तो वे इसे दूसरों पर थोपते हैं।
हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाते रहते हैं, खुद को बहुत बुद्धिमान मानते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वे केवल वही हैं जो दुनिया में सब कुछ जानते हैं। ऐसे लोग आपको कभी कुछ नहीं बताएंगे, वे आपको सही रास्ता नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आपको अंधेरे में धकेल सकते हैं। यही कारण है कि आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। ऐसे लोग आपके दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी हो सकते हैं। कभी कभी आपके परिवार के सदस्य भी इस तरह के होते हैं, लेकिन ज्यादातर यह बाहरी लोगों के साथ नहीं होता है। तब आप इसे संभाल पाएंगे। लेकिन यदि आप अपने घर में ऐसे लोग हैं तो आप क्या करेंगे? याद रखें कि आप ऐसे लोगों को कभी नहीं बदल पाएंगे। सबसे पहले आप खुद को बदल देंगे, और जब वे आपके बदले हुए रूप और आपकी सफलता को देखेंगे तब वे स्वयं आपको बदल देंगे। वे आपको देखने के बाद बदल देंगे, आपको उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि आप अपने आप को कैसे सकारात्मक रखेंगे। इसके लिए आपको कुछ करना होगा। हर सुबह उठो और कहो, आज मेरा सबसे अच्छा दिन है, आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन होने वाला है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, जो मैं एक हीरा प्रकृति की तरह चमक रहा हूं। मुझे वह सब कुछ दे रहा है जो ब्रह्मांड मेरी ओर पैसा आकर्षित कर रहा है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त पैसा मेरे लिए अधिक पैसा कमा रहा है। मेरे लिए ब्रह्मांड मेरी सारी समस्याओं को हल कर रहा है। जो आपको हर दिन इन चीजों को कहना है। यह केवल उन्हें कहने के बारे में नहीं है, बल्कि जब आप इन चीजों को कहते हैं तो आपको एक अनुभव भी होना चाहिए जब आप यह कहते हैं कि यह बार बार खुद से है। फिर एक अद्भुत संचार आपके अवचेतन मन और उन सभी सपनों में होता है जो आप सोच रहे हैं कि आपके दिमाग में एक एक करके वास्तविकता में बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, हमें इस दुनिया में जो कुछ भी मिलता है वह केवल आकर्षण के सिद्धांत के कारण है। यह तब होता है जब किसी के जीवन में कुछ होता है जो वह नहीं चाहता था, तो वह अपने भाग्य को दोषी ठहराता रहता है। लेकिन वास्तव में यह ऐसा नहीं है। यह आपके भाग्य की गलती नहीं है, यह आकर्षण के कारण हुआ। यह अजीब लगता है कि ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि यह अजीब लगता है। यह सच्चाई है। लोग ज्यादातर उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो वे नहीं चाहते हैं। अब आप यह बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन आप ऐसा ही करते हैं। इसके बजाय सकारात्मक सोचने के बजाय आप नकारात्मक पर अधिक ध्यान देते हैं, जिसके कारण आप नकारात्मक हो जाते हैं। हम अपने जीवन में चीजों को आकर्षित करते हैं। यह कानून है आकर्षण का। आकर्षण का नियम हमेशा कहता है कि आप जो भी चाहते हैं आप इसे प्राप्त करेंगे। इसलिए आपको आज से ही सकारात्मक सोचना शुरू करना होगा। इस बारे में सोचें कि आप क्या चाहते हैं। धन, संपत्ति, कार आदि, प्यार, खुशी, दोस्त और स्वास्थ्य, जो कुछ भी आपके पास आ रहा है उसके बारे में सोचें। अगर कोई समस्या है तो सोचें कि उस समस्या से क्या अच्छा होने वाला है। फिर भी समस्या के बारे में सोचें। यदि यह विचार आपके दिमाग में बार बार आता है तो इसे जोर से कहें, यह मेरे लिए नहीं है, यह मेरे लिए नहीं है। अच्छे विचार सोचें और केवल अच्छी चीजें आपके साथ होंगी। यदि आप एक पैसे की समस्या का सामना कर रहे हैं तो यह कहें, मेरी सारी समस्या अब खत्म हो गई है। मैं बहुत खुश हूं कि यह ब्रह्मांड मेरी सभी समस्याओं को हल कर रहा है। अधिक सरल तरीके से आकर्षण के नियम का उपयोग करना शुरू करें। अपने जीवन में उन सभी चीजों की एक सूची बनाएं और उस पर एक सरल पत्र लिखें। इसे कागज पर लिखें, इसकी 4 से 5 प्रतियां बनाएं और इसे घर की दीवारों पर रखें और हर दिन इसे देखें और कहें, यह केवल मेरा है। अपने दिमाग में विश्वास के साथ हर दिन इसे देखें और यह कहते रहें। आकर्षण के नियम को और भी मजबूत बनाने के लिए उस सूची के शब्दों को कहते रहें। हर उस चीज पर एक तारीख रखें जिसके द्वारा आप इसे चाहते हैं। ऐसा करने से उन चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको जो काम करना होगा वह बढ़ जाएगी और प्रकृति में वृद्धि होगी, और यह ब्रह्मांड आपको अपने दिल में प्यार के साथ जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, हम इस किताब के सारांश को यहां समाप्त करते हैं और हम आपको कुछ अन्य नई ऑडियो बुक के साथ मिलेंगे। तब तक अपने आप को जय हिंद, जय भारत, अमीर बनने की ओर बढ़ाते रहिए।